आपको यहाँ स्क्रीन पर जो दवाई दिख रही है वो एक लाइफ सेविंग कैंसर का ड्रग है। अगर आप न्यूयॉर्क में इसे किसी फार्मेसी से लेने जाओगे तो आपका बिल बनेगा $10,000, यानी मोटा मोटा 9 लाख रुपए हर महीने। पर अगर आप फ्लाइट पकड़ के मुंबई आ जाओ तो यहाँ की फार्मेसी में वही दवाई, वही केमिस्ट्री, वही स्ट्रक्चर आपको सिर्फ और सिर्फ $100 में मिल सकता है, यानी 9,000 रुपए में। 99% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये कोई दिवाली की फ्लैश सेल नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल हाइस्ट है। पिछले 30 इयर्स में इंडिया और बिग फार्मा के बीच एक साइलेंट वॉर चल रही है। अमेरिका हमें आईपी थीव्स बोलता है और हम खुद को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। आज हम इसी वॉर का फॉरेंसिक एनालिसिस करेंगे, कैसे इंडिया ने यूएस पेटेंट लॉज को हैक किया और क्या है वो सेक्शन 3D जो ग्लोबल सीईओज की नींद उड़ा देता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सस्ती गोली सेफ भी होती है या हम क्वालिटी के साथ रशियन रोले खेल रहे हैं। आओ, वेलकम टू ग्रो एज विद जयंत मुद्रानी मेरे साथ, जहां हम डिकोड करेंगे द फार्मा वॉर। सबसे पहले धंधे को समझते हैं। फार्मा इंडस्ट्री 2 हिस्सों में बटी है, इनोवेटर्स और जेनरिक्स। इनोवेटर्स वो शेफ हैं जैसे कि फाइजर, नोवार्टिस, मर्क। ये नई रेसिपी बनाते हैं। एक नई दवा बनाने में, खोजने में 10 साल और बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट इन्हें 20 साल की मोनोपोली देती है, जिसे पेटेंट कहा जाता है। फिर आते हैं हम, यानी जेनरिक कंपनीज जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला। इनका सिंपल लॉजिक है, वो कहते हैं कि भाई रेसिपी तो ऑलरेडी पब्लिक है, हम वही डिश बना लेते हैं, R&D का खर्चा भी बचेगा। जैसे ही पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, जेनरिक कंपनीज मार्केट में उसी दवाई की डुप्लीकेट्स बना करके फ्लड कर देती है और दाम 90% तक गिरा देती है। इसे कहते हैं द पेटेंट क्लिफ। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब यूएस कंपनी चाहती हैं कि पेटेंट कभी एक्सपायर ही ना हो और इंडियन गवर्नमेंट बोलती है बेटा ये तो यहां नहीं चलेगा। इमेजिन करो, एक कंपनी का पेटेंट खत्म होने वाला है और वो क्या करेगी, वो ड्रग का रंग बदल देगी या थोड़ा सा केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर देगी। देखो, न्यू इन्वेंशन, गिव मी अनदर 20 इयर्स। इसे एवरग्रीनिंग कहते हैं। बेसिकली पुरानी वाइन नई बॉटल। यूएस और यूरोप में काफी चलता है। वहां अगर आप दवा को हीट स्टेबल बना दो तो आपको नया पेटेंट मिल जाता है। पर इंडिया के पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसे बोलते हैं सेक्शन 3D ऑफ द पेटेंट्स एक्ट। ये एक ऐसा लॉ है जो वेस्टर्न लॉयर्स के लिए नाइटमेयर है। सेक्शन 3D साफ साफ बोलता है अगर पुरानी दवा में चेंज किया है तो हम उसे नया नहीं मानेंगे जब तक ये प्रूव ना हो कि उससे थेराप्यूटिक एफिशिएंसी बढ़ती, यानी कि उसकी इफेक्टिवनेस भी बढ़े। मतलब मरीज जल्दी ठीक होना चाहिए। सिर्फ दवाई की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए या उसमें कुछ रंग चेंज हो जाए उससे कुछ नहीं बदलेगा। सबसे बड़ा एग्जांपल है ग्लिवेक का, जो कि नोवार्टिस की कैंसर ड्रग है। नोवार्टिस ने कहा हमने ग्लिवेक का बीटा क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाया है, ये बॉडी में 30% ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, हमें पेटेंट दे दो। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सीधा सवाल पूछती है, क्या इससे पेशेंट ज्यादा जल्दी ठीक होगा? नोवार्टिस ने कहा नहीं, बट ये एब्जॉर्ब ज्यादा होगा। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिजेक्टेड। अगर पेशेंट ज्यादा जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो इससे एफिकेसी नहीं बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। इस एक डिसीजन ने दुनिया के बिलियंस ऑफ डॉलर्स बचाए हैं। बिग फार्मा का एवरग्रीनिंग का धंधा इंडिया में बंद हो गया। वेल, इस एक ड्रग के लिए तो हो ही गया। इंडिया सिर्फ डिफेंड नहीं करता, अटैक भी करता है और बैटल ग्राउंड है खुद यूएस का मार्केट। यूएस में एक रूल है, पैराग्राफ 4। अगर कोई इंडियन कंपनी यूएस के कोर्ट में प्रूव कर दे कि कोई पेटेंट फर्जी है तो उस कंपनी को 180 दिन के लिए एक्सक्लूसिविटी मिलती है। मतलब 6 महीने तक पूरे अमेरिका में सिर्फ या तो ब्रांड बिकेगा या फिर वो इंडियन जेनरिक। मोनोपोली तोड़ने का इनाम कहते हैं इसको। और इन 6 महीनों में इंडियन कंपनी बहुत सारा पैसा कमा सकती है। लेकिन यहीं पे कई बार अंडरग्राउंड डील हो जाती है जिसे बोलते हैं पे फॉर डिले एग्रीमेंट। सोचो, आप रनबैक्सी हो, आपने फाइजर के लिपिटर ड्रग को चैलेंज किया। फाइजर को पता है कि वो हार ही जाएगा, तो फाइजर आपको कोर्ट के बाहर लेके जाएगा और कहेगा सुन, हम लड़ क्यों रहे हैं, तू जितना भी कमाता आने वाले 3 साल में इससे मैं तुझे वैसे ही दे देता हूं, पर मुझे मेरा धंधा करने दे। तू अपनी दवा लॉन्च मत कर और इसे 3 साल के लिए डिले कर दे। लिपिटर के केस में यही हुआ। फाइजर ने रनबैक्सी को साइड डील्स के थ्रू काफी सारी वैल्यू ट्रांसफर करी ताकि रनबैक्सी मार्केट में ना आए। नतीजा, अमेरिकन पेशेंट्स महंगी दवाई खरीदते गए और फाइजर की मोनोपोली चलती रही और इंडियन कंपनी को घर बैठे पैसा मिल गया। पर हारा कौन? पब्लिक। अब तक हमने इंडिया की जीनियस की बात की, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेड पिल। हमारे क्लोजेट में एक बहुत बड़ा स्केलेटन है, वो है क्वालिटी कंट्रोल। यूएस FDA, जो कि वहां के रेगुलेटर है, दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट पुलिस माना जाता है इस इंडस्ट्री में। जब वो इंडियन फैक्ट्रीज में ऑडिट करने आते हैं तो उन्हें वो चीजें मिलती हैं जो कई बार हॉरर मूवी से कम नहीं होती। बोलने में बुरा लगता है पर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। इंटास फार्मास्यूटिकल्स केस 2023 का। अहमदाबाद के पास एक फैक्ट्री में FDA इंस्पेक्टर्स ने देखा कि वर्कर्स प्लास्टिक बैग्स में डॉक्यूमेंट्स भर के ट्रक में छुपा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स प्रूव करते थे कि दवाई फेल हो गई थी टेस्ट में। हद तो तब हो गई
जब एक एनालिस्ट ने फेलिंग टेस्ट के रिजल्ट्स के ऊपर एसिटिक एसिड ही डाल दिया कि सबूत ही गल जाए। कैन यू इमेजिन दैट? एसिटिक एसिड सबूत गलाने के लिए। इंडस्ट्री में इसे कहते हैं टेस्टिंग इनटू कंप्लायंस। कंप्यूटर पर ट्रायल रन करो, अगर फेल हुआ तो डिलीट कर दो, अगर पास हुआ तो सेव कर लो और एफडीए को दिखाओ। ये नेग्लिजेंस है, ये फ्रॉड है, और यही रीजन है कि इंडियन फार्मा पे आज भी काफी बार ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, काफी ऐसे इश्यूज निकल के आते हैं जिसे सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर चलो एक और मुद्दा कवर करते हैं। अब हम 2026 में खड़े हैं, अगली जंग शुरू हो चुकी है। दवा है जिसका नाम है सेमाग्लूटाइड यानी ओजेम्पिक, पतला होने की दवा। मार्केट पोटेंशियल $100 बिलियन का है या शायद उससे भी ज्यादा। यहाँ गेम काफी कॉम्प्लेक्स है। दवा का बेसिक पेटेंट इंडिया में एक्सपायर हो चुका है, लेकिन जो पेन डिवाइस है इंजेक्शन लगाने वाला, उसका पेटेंट अभी बाकी है। तो डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा ने ऑर्डर ले लिया कोर्ट से कि हम वो दवाई बना सकते हैं, उसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, पर इंडिया में नहीं बेच पाएंगे अभी के लिए। लेकिन इंडियन कंपनीज जुगाड़ ढूंढ ही लेती है। तो सिरिंजेस, ऑटो इंजेक्टर, पिल्स, जैसे ही ये मार्केट खुलेगा $1000 का इंजेक्शन $10 में लाके लोग यहाँ बेचने लग जाएंगे। लेकिन एक चोक पॉइंट है, चाइना। इंडिया गोलियां तो बनाता है, लेकिन उसकी रॉ मटेरियल कहां से आती है, यानी कि एपीआईज और केएसएम जिसको कहते हैं, वो कहां से आती है? चाइना से। पेनिसिलिन जी जो एंटीबायोटिक्स का बेस मटेरियल होता है, हम लगभग 100% चाइना से लाते हैं। अगर चाइना ने सप्लाई बंद कर दी तो इंडिया की फार्मेसी 3 दिन में कोलैप्स कर जाएगी। ये सुन के अच्छा नहीं लगता और सरकार भी ये जानती है, इसलिए उन्होंने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकाली पीएलआई स्कीम। औरोबिंदो फार्मा ने काकीनाड में एक मैसिव प्लांट लगाया है ताकि हम चाइना पर इस डिपेंडेंसी को खत्म कर सकें। ये सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का भी मैटर है। तो ये सारी की सारी बातें अगर हम कोलेट कर दें तो वर्डिक्ट क्या बनता है कि फार्मा वॉर कोई सिंपल हीरो वर्सेस विलन की स्टोरी नहीं है। एक तरफ बिग फार्मा है जो इनोवेशन के नाम पर लूट मचाता है, दूसरी तरफ इंडियन फार्मा है जो सस्ती दवाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी क्वालिटी और एथिक्स के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर देता है। एंड एज ए कंज्यूमर आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए। तो जब आप वो जेनरिक पिल्स खाते हो, आपको इंडियन लॉज का काफी बड़ा फायदा मिलता है, क्योंकि बाहर ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन साथ ही आप उस सप्लाई चेन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो जो चाइना से डीकपलिंग और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में फंसी हुई है। केमिस्ट्री वॉर हम जीत गए हैं, पर क्वालिटी पे अभी भी जीत हमारी बाकी है, सप्लाई चेन पे अभी भी हमारी जीत बाकी है। और ये कब होगा, ये $1 ट्रिलियन क्वेश्चन है। और इसी के साथ मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। स्टे क्यूरियस, स्टे सब्सक्राइब।